हाँ शिवोहम। शिवोहम आवाज आ रही है। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इससे क्या संकेत निकलता है? अर्थात अपनी कल्पना में उलझे हुए जीव अपनी कल्पनाओं को महत्व दे करके कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। यही निर्देश होता ना। अच्छा, सत्य के साक्षात्कार की जीवन में क्यों आवश्यकता है? क्या बात है। अर्थात सत्य के साक्षात्कार से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। यही सिद्धांत है ना। बहुत अच्छी बात है। तो इसे सिद्ध होता है ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को जानने से ही सर्व दुखों की निवृत्ति होती है। इस संसार को जानने से, पा लेने से, भोग लेने से, अनुभव कर लेने से कभी भी सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती नहीं। नहीं होती है ना। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये संसार जो है सचमुच में सत्य नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, ये वास्तव में सत्य नहीं है। तो फिर सत्य नहीं होते हुए भी ये सत्य के जैसे प्रतीत क्यों होता है? क्या कारण है? इसमें कोई ऐसा दृष्टांत दे करके इसको सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? ये थोड़ा वेदांत का रहस्य है, जो उत्तम साधक होंगे वो इनका रहस्य बता पाएंगे। हाँ, परंतु बात यहाँ पर यह है कि ये जो भ्रम बताया गया ना, ये निरुपाधिक भ्रम होता है। आपने निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत दिया, परंतु ये संसार जो दिखाई देता है ये सह उपाधि भ्रम है। कौन सा भ्रम है? हाँ। हाँ, फिर भी ये दृष्टांत सिद्ध करके ये बताना है कि वास्तव में संसार अनित्य है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, फिर भी ये सत्य जैसा प्रतीत क्यों होता है? ये मृग तृष्णा का जल भी तो निरुपाधिक ब्रह्म का दृष्टांत है। हाँ शिव हम बोलो। जासु सत्यता से जन्माया भास सत्यु मोह समाया। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। अर्थात यहाँ पर ब्रह्म की सत्यता ही इस जगत में प्रतीत होती है, इसीलिए तो ये जगत सत्य प्रतीत होता है। जैसे ऋषि की सत्यता ही तो सर्प में प्रतीत होती है। अच्छा, इसमें दृष्टांत दे करके बताओ। बहुत अच्छी बात बताई।
वो हम। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। बहुत बहुत अति अति उत्तम दृष्टांत दिया। जैसे चुंबक की शक्ति से लोहा घूमता हुआ प्रतीत होता है, तो वास्तव में लोहा घूमता नहीं है, परंतु वह चुंबक की सत्ता से घूमता हुआ प्रतीत होता है। अति उत्तम, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। ऐसा कोई एक दो दृष्टांत और किसी साधकों के ध्यान में आ रहा है क्या? जिस जो वेदांत शास्त्रों में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, उनका बार बार दृष्टांत दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, बोलो। क्या? हाँ, हालांकि ये दृष्टांत तो बिल्कुल ठीक है, परंतु यहाँ पर अन्योन्याभ्यास होने के कारण लोहे का अग्नि में व अग्नि में लोहे का भ्रम हो जाता है। यहाँ पर अपने को केवल मात्र एक भ्रम ही सिद्ध करना है। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा दृष्टांत था, युक्ति युक्त था। चलो ये भी ठीक है। और वो प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने वाला चाहिए थोड़ा दृष्टांत। यहाँ पर कहने का मतलब देखो, थोड़ा रहस्य बता देते हैं। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं। जैसे वहां पर लोहा और चुंबक था, और फिर घूम तो एक रहा और दूसरे में घूमने की भ्रांति हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म और जगत दो वस्तुएं हैं। ऐसे दो वस्तुओं को साथ रख करके उनके धर्म उसमें कैसे प्रतीत होते, ये सिद्ध करके बताना। हाँ, नहीं, ये दृष्टांत या काम नहीं करेगा। अच्छा दृष्टांत है, परंतु वो प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने वाला चाहिए थोड़ा। हाँ चलो ठीक, फिर भी अभी थोड़ा विशेष दृष्टांत नहीं आया। जैसे चुंबक और लोहे का आया ना, वैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, खैर ये दृष्टांत सब युक्त सब अच्छे हैं, परंतु थोड़ा ऐसा विशेष दृष्टांत चाहिए यहाँ पर। फिर कहने का मतलब इस दृष्टांत से तो ऐसा सिद्ध होता है जैसे जगत के चलने से ब्रह्म का चलना सिद्ध होता है। यहाँ पर तो ब्रह्म की सत्यता जगत में कैसे प्रतीत होती, वो वाला दृष्टांत देना है। आ गया समझ में? हाँ शिव, जैसे स्फटिक मणि। बस बस, काम ही हो गया। अरे भाई, यही तो दृष्टांत समस्त शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जिसे लोहित स्फटिक न्याय कहते हैं। स्फटिक मणि बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ श्वेत होती या नहीं होती है? अब उसके पास में लाल रंग का पुष्प रख दे तो स्फटिक मणि कैसे दिखाई देगी? हाँ, यही मुख्य दृष्टांत यही था। कहने का मतलब है, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि जितने में भी अमृत की प्रतीति होती है अथवा आत्मा की प्रतीति होती है, अथवा इनको जो आत्मा समझ लेते हैं,
तो इनको लोहित स्फटिक न्याय से ब्रह्म मात्र सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो दृष्टांत है वह दृष्टांत होगा लोहित स्फटिक न्याय, अर्थात स्फटिक मणि जो है जब लाल रंग के पुष्प के पास रख दी जाती हैं तो लाल रंग के पुष्प के कारण स्फटिक मणि शुद्ध स्वच्छ होते हुए भी वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, ये दृष्टांत ये असली दृष्टांत है। हाँ, आखिर वो सारे दृष्टांत ठीक है, परंतु देखो एक ऐसा विशेष दृष्टांत ध्यान में रखना है जो दृष्टांत करने का मतलब समस्त समस्याओं का समाधान कर देता है। और हमारे महापुरुषों ने जिस दृष्टांत का समस्त शास्त्रों में गायन भी किया हो, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो भ्रांति होती है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है? नहीं, ये आपके ध्यान में नहीं, जो विचार चंद्रोदय पढ़ते हैं उनके समझ में आएगा। विचार चंद्रोदय किससे? बस वो हो गया काम, और क्या चाहिए। अरे भाई, वास्तव में कर्ता भोक्ता आत्मा है नहीं, परंतु फिर भी आत्मा कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है, क्योंकि इनका ये तादात्म्य संबंध जो होता है ये अध्यस्त होता है। तो तादात्म्य संबंध के कारण इस प्रकार की भ्रांति हो जाया करती है। तो जिस प्रकार से स्फटिक मणि शुद्ध स्पष्ट होते हुए भी लाल रंग की प्रतीत होती हैं, ऐसे ही कहने का मतलब ब्रह्म के गुण धर्म इस जगत में प्रतीत होने के कारण, संसार का अध्यास के कारण ये जगत भी हमें सत प्रतीत होता है। वास्तव में अस्थि पाति प्रिय रूप, अस्थि रूप पाति रूप प्रिय रूप तो ब्रह्म ही है, परंतु ब्रह्म की सत्ता से जगत भी है रूप से प्रतीत होता है। आ गया समझ में? अब विचार करके देखो, वास्तव में स्फटिक में लाल होती नहीं है, अब हम उसको लाल समझ रहे हैं, तो ये भ्रांति है या नहीं है? तो इसी प्रकार से ये जगत जो है वास्तव में सतरूप है नहीं, परंतु हम इसे सतरूप समझ रहे हैं, अर्थात सत्य समझ रहे हैं। तो बताओ, ये जगत भ्रांति रूप हुआ या नहीं हुआ? भ्रांति रूप से तात्पर्य होता है ये वास्तव में झूठा है, नित्य है। अब जो वस्तु झूठी है, अर्थात जो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु को यदि कोई बनाए रखना चाहता है तो बताओ ये साहस की अवधि होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को कोई बनाए रखना चाहे और जो सचमुच में बिंब है उनकी अवहेलना कर दे, तो बताओ वह समझदारी का काम कर रहा है या नासमझी का काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। क्या है? परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दुख स्वरूप है, परंतु हमने क्या किया? हाँ, जो वास्तव में दुख स्वरूप है उसको हमने सुख स्वरूप समझ लिया, और यही भूल हमें अनादिकाल से भटकाती आ रही है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र इतना ही विवेक करना है, इतना ही विचार करना है कि जगत और ब्रह्म, क्या क्या करना है? जगत और ब्रह्म का विचार करना है, विवेक के द्वारा इनका पृथकीकरण करके वास्तव में ये जगत जो है
ये दुख स्वरूप है। अर्थवा ये तंता भाव वाला है, ये निर्वचनीय है, ये मिथ्या है, ये स्वयं सत्ता शून्य होने से वास्तव में अधिष्ठान में न होते हुए भी प्रतीत होने के कारण ये सचमुच में अनित्य मिथ्या अनित्य ही है। अब इस प्रकार से जब जान लिया जाता है तो फिर संसार को बनाए रखने का आग्रह समाप्त हो जाता है। और यदि ऐसा विवेक जागृत नहीं होता है तो केवल और केवल मात्र संसार को बनाए रखने की ही इच्छा हुआ करती। तो वैसे देखा जाए तो संसार को बनाए रखने की इच्छा ही समस्त दुखों का मूल कारण होती है, क्योंकि ये इच्छा किससे होती है? अरे भाई, ये इच्छा भ्रांति से होती है। किससे होती है? हाँ, बताओ, भ्रांति से जो इच्छा होती है उसकी कभी पूर्ति की जा सकती है क्या? जैसे शिपी की चांदी से पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने की कामना, तो बताओ शिपी से सचमुच में कोई पूरे विश्व का सम्राट बन सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं बन सकता। आ गया समझ में? तो वास्तव में देखा जाए तो असली बात यही है, अनादिकाल से केवल और केवल मात्र इस एक गलती के कारण ही, अर्थात संसार को बनाए रखने की इच्छा के कारण ही हम दीनहीन होकर के भटक रहे हैं। अनादिकाल से जो हमारा रोना धोना अभी तक शांत नहीं हुआ, इसके मूल में तात्पर्य केवल और केवल मात्र नासमझी ही है। आ गया है समझ में? तो बताओ, सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जाती है तो संसार की निवृत्ति की जाती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना। परमात्मा कभी प्राप्त हुए ही नहीं और जगत कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, फिर भी हम इस जगत को प्राप्त करने के पीछे पागल होकर के संसार अरण्य में भटक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें इतना ही करना है कि इस गलती को हमें स्वयं को निकाल लेना है। अच्छा, ये बताओ, बंधन की सत्ता को स्वीकार किसने किया? अरे भाई, ये संसार है, संसार आनंद रूप है। संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, अजर अमर हो जाऊंगा, मौज मस्ती हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ये अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, बताओ, इन कल्पनाओं को करने वाले हम स्वयं है या हमारे सिवाय कोई और है? अरे, हम स्वयं ही इन कल्पनाओं को करते हैं। हमारे सिवाय कोई कल्पना करने वाला है क्या? तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, ये बंधन हमने ही स्वीकार किया है, हमारी मूर्खता से ही ये बंधन हुआ है। अतः हम जब तक स्वयं विचार नहीं करेंगे तब तक कल्प कल्पांतर क्यों न व्यतीत हो जाए, सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य कभी बना सकते ही नहीं। पक्का है या नहीं है? हाँ, इसलिए यहाँ पर बड़े धैर्य गंभीर से इस रहस्य को समझना होता है कि बंधन जो है, वास्तव में ईश्वर ने बंधन बनाया ही नहीं। ईश्वर की दृष्टि में तो ईश्वर के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अर्थात कोई दूसरी वस्तु हो तो वह, कहने का मतलब, बंधन उत्पन्न करे, परंतु जब परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो बताओ बंधन किस बात का? जैसे हम गेट को बंद करके, खिड़की दरवाजे सबको बंद करके, फिर भी कमरे में बंद होकर के डरते हैं, तो कारण क्या है? हमने समझ रखा है कि भूत नाम का कोई बड़ा खतरनाक होता है और वह चाहे तो खिड़की दरवाजे तोड़ करके अंदर आ सकता है और अपने को मार सकता है। तो बताओ, सब बंद करने के बाद में भी डर लगता है या नहीं लगता? तो बस ऐसे ही हमने स्वयं ने ही बंधन तैयार किया।
अपने को बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे आपको कोई बांधने की ताकत रखता ही नहीं। परंतु हमने क्या किया, हमने वैसे संसार को महत्व दे करके, नातम पदार्थों को महत्व दे करके, भोग पदार्थों के चक्कर में पड़ करके, इस मन की नकली मांग को पूरा करने के चक्कर में पड़ करके हम इस संसार को महत्व दे करके बैठे, महत्व दे करके बैठे। उसके साथ में हमने इस संसार को आनंद रूप भी समझ लिया और अपने आप को हमने दीनहीन समझ लिया, दुखी समझ लिया। अब बताओ, शांति मिल सकती क्या? हाँ, अपने आप को दीनहीन समझ लेना, अपने आप को दुखी समझ लेना, बस यही पर्याप्त है भटकने के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब, या तो अपने को आनंद रूप समझना होगा, तो इस संसार को दुख रूप समझना होगा। तो इस संसार को दुख रूप समझेंगे, वह इस संसार से छूटने का प्रयत्न करने लग जाएंगे। और जो अपने को आनंद रूप समझेगा, वह बाहर इधर उधर भटकेगा नहीं। अरे भाई, जिसके घर में धन की कमी नहीं हो, वो 2-5 रुपए के लिए बाहर, कहने का मतलब भीख मांगने के लिए जाएगा क्या? अरे जिसके घर में अनेक प्रकार के व्यंजन हमेशा के लिए बनते हो, वह बाहर जाकर के कहीं किसी की पत्तल चाटेगा क्या? और यदि पत्तल चाट रहा तो समझ लेना चाहिए, वास्तव में वह अपने को ठीक ठीक नहीं समझ रहा है। तो देखो, हम अपने आप के बारे में, अपने बारे में बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं, बहुत गलत विचार रखते हैं। हम इस संसार को, जो सचमुच में दुख स्वरूप है, जिसमें आनंद लेश मात्र भी नहीं है, देखो जिसके लिए बारंबार बताया जाता है कि समस्त विश्व के रेत को कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा करके पीछे, फिर भी एक बूंद रेत की तेल की निकलने वाली नहीं है। समस्त समुद्रों को कोई बिलो ले, फिर भी एक बूंद पानी घी की निकलने वाली नहीं है। फिर भी क्या करते हैं? हाँ, तो सच्ची बात यह है कि यदि हम इस संसार को आनंद रूप समझेंगे, तो समझो निश्चित रूप से हमारा पतन हो गया। और यदि इस संसार को दुख रूप समझेंगे, तो समझो हम साधक बन गए, हम साधना की ओर प्रस्थान कर गए, हम सचमुच में भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। तो देखो, ये छोटे छोटे सूत्र है, इन सूत्रों का अच्छी तरह से जो अनुसंधान करता है, इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करता है, वही इस दुख रूप संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, समस्त दुखों से आत्यंतिक छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसके सिवाय अपने को यदि कोई दुखी समझ करके संसार को आनंद रूप समझे, तो यह कल्प कल्पांतर तक भटकता ही रहेगा। सचमुच में शांति स्वप्न में भी मिलने वाली वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इनका बहुत अधिक ख्याल रखना होता है। कहने का मतलब, हमें नियम मर्यादा पूर्वक आत्म तत्व का विचार करना होता है। यहाँ पर अपनी अक्ल होशियारी काम नहीं करती है। यदि अपनी अक्ल होशियारी से किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती, बंधन से छुटकारा मिलता, तो आधे दिन तक हमने पता नहीं कितनी कितनी अक्ल होशियारियां लगाई, परंतु अभी तक हम कृतार्थ हुए नहीं। और यदि अभी तक नहीं हुए, आगे हो जाएंगे, समझो ऐसी कल्पना तो महान मूर्खता होती है। होती या नहीं होती है? हाँ, तो यहाँ पर तो कहने का मतलब, जैसे तिनका होता है ना, तिनके के समान जो सचमुच में महापुरुषों के सानिध्य में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सचमुच में वे साधक ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अपनी कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की कोई कल्पना करके बैठा रहेगा, तो सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त होने वाला, हाँ, वास्तव में है नहीं। तो देखो, आज ये बताया विशेष रूप से, बंधन जो है हम स्वयं ही तैयार करते हैं, वास्तव में बंधन की सत्ता होती ही नहीं। हम ही इस बंधन को क्या करते हैं, जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल करके एक जाला बुनती है, और फिर वो अंदर बैठ करके रोती, अब मेरे को बाहर निकालो। तो बताओ, उसको बंद किसने किया?
तो भाई सच्ची बात तो ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर सत्य है, ये मेरे माता पिता है, ये भाई बंधु, ये कुटुंब परिवार है, मेरी पति पत्नी है, ये हमारे नाते रिश्ते वाले हैं, ये पापी पुण्यात्मा है, ये कर्ता भोक्ता है, ये सारा का सारा संसार किसने बनाया? अरे हमने स्वयं ने ही बनाया है। तो देखो भाई ये जिम्मेदारी अपनी स्वयं की ही होती है। ध्यान देना, अच्छी तरह से समझो, यहाँ पर एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही निकल रहा है। केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व कैसे जाना जाता है, इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की आवश्यकता होती है। इससे पहले का जितना भी बंधन है, गड़बड़ घोटाला है, हम विवेक आदि की द्वारा इन बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अविद्या से छुटकारा प्राप्त करना अपने हाथ की बात होती है, परंतु अविद्या का जो मूल अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए फिर गुरुदेव की शरणागत की आवश्यकता हुआ करती। तो ये भरोसे, हम इस भरोसे तो नहीं रहेंगे ना भाई, कोई फलाना हमारी मुक्ति कर देगा, वो हमारा कल्याण कर देगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं रहेगा ना भाई। हाँ, सचमुच में हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं ही विचार करना होगा। मानी मानी बंधन में आयो, हम सचमुच में कल्पना करके बंधे हुए हैं। वास्तव में हमारी किसी के साथ न तो हड्डी जुड़ी हुई है, न पसली जुड़ी हुई है, किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। हमने ही मान लिया ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है, ये सगे संबंधी है। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। वास्तव में किसी ने किसी को बांधा ही नहीं। यदि बांधा हुआ होता तो बताओ किसी को नींद आती क्या? अरे नींद का आना स्पष्ट संकेत करता है कि सचमुच में आप किसी के साथ बंधे हुए नहीं, आपके साथ कोई बंधे हुए नहीं। हम ये बंधने की भ्रांति करके, बंधने के पागलपने से पागल होकर के कब क्या करते हैं? संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। इसलिए असलियत को जानना होता है। वास्तव में संसार की सत्ता ही नहीं है, ये संसार वास्तव में आनंद रूप है नहीं, ये तो दुख स्वरूप है, ये अनित्य है, ये नाशवान है। संसार को प्राप्त करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। इसीलिए बार बार सुनाया जाता है कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि कोई सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो, तो भाई उसके लिए तो सम्यक प्रकाश से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से विरक्त होना होगा। इन कल्पनाओं को मिटाना होगा, कल्पनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। यहाँ पर तो देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, सबको झूठा समझ करके, यथार्थ समझ करके नीचे में ऊपर उठना होगा। हाँ, काम तो सचमुच में तभी चलेगा, वरना अपनी अपनी अक्ल होशियारी से कोई चाहते हो तो हम तो हमारी अक्ल होशियारी से भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लो। सच्ची बात तो यह है, अनादि काल से अब तक हमने पता नहीं अनंत अनंत बार ये कल्पनाएं की है, कोशिशें की हैं, परंतु अभी तक तो शायद कृतार्थ हुए नहीं। हो सकता अब हो जाओ तो एक जन्म और लेके दे, इसी जन्म के चक्कर में और पढ़ करके देख लो। तो कुल मिलाकर के इस बात को तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार के बिगड़ने से किसी को डर लगता है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह सत्य का साधक ही नहीं है। संसार के छूटने से डर लगता हो कि ये अरे मेरा फलाना वो छूट गया, वो छूट जाएगा, वो छूटने वाला है, ऐसे बोले जीव तो सचमुच में ब्रह्म विचार के लायक होते ही नहीं। उनको तो इस संसार के चक्कर में ही भटकते रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहली शर्त यहाँ पर यही होती है। कहने का मतलब जो छोड़ने पकड़ने से डरते हैं, किसी वस्तु के छूटने से पागल होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, तो वेदांत विचार करने के लायक नहीं है। वो दूसरे तीसरे साधन भले कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर वो सार्थक हो नहीं पाएंगे।
हाँ, इसलिए यहाँ पर बड़े धैर्य गांभीर्य से इस रहस्य को समझना होता है कि वास्तव में सारा का सारा संसार अनिर्वचनीय है, ये अत्यंता भाव वाला है। ये तो जैसे मृत तृष्णा का जल दिखाई देता वैसा का वैसा ही है, इसको क्या बनाए रखना है। इसलिए संसार के छूटने से जिनको डर नहीं लगता बल्कि और प्रसन्न हो जाते हैं, समझ लेना चाहिए उनका ही जीवन धन्य होता है। हाँ, यहाँ पर तो कहने का मतलब देखो, एक छोटा सा सूत्र सुनाते हैं। शायद एक भजन था, शायद आप लोगों को पता होगा। कभी सुना क्या हो? हाँ, ये गंगाराम जी महाराज का भजन था। चाहे जगत रूप जो सारा, हमारा सदगुरु राजी चाहे जे। राजा रूफो नगरी ले लो, सो सो बेरी सिर पर खेलो। आखिर तू नहीं रेवे अकेलो, मत मन में घबराए रे। थारा सिर पर फ्रज नारा, चाहे जगत रूप जो सारा। चाहे रूफो नाती गोती, टेढ़ी उनसे कुछ नहीं होती। धूल समान पराया मोती, मतना हाथ लगाए रे। चाहे हीरा होए जमारा, चाहे जगत रूप जो सारा। मारा सतगुरु राजी चाहे जे, चाहे जगत रूप जो सारा। चाहे रूफो चाचा भतीजा, मात पिता और रूफो तीजा। ले ले मजा तू हरि भक्ति का, ईश्वर के गुण गाए रे। थोड़ा दिल में राख करारा, चाहे जगत रूप जो सारा। फिर अंत में कहा है, रूफो चंदा सूर्य और तारा। 68 तीरथ रूफ जाओ सारा। गंगा राम कहे घट में धारा, घट में गंगा नाय रे। तो हो जावे भवजल पारा, चाहे जगत रूफ जो सारा। मेरा सतगुरु राजी चाहे जे, चाहे जगत रूफ जो सारा। अब विचार करके देखो, ऐसी निष्ठा जिनमें जागृत होती है, वे ही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे। अथवा संसार को जो है ही नहीं, कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। बस इसी को बनाए रखने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब, संसार के बनने बिगड़ने से जिनको सुख दुख होता है, संसार के छोड़ने पकड़ने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, तो संसार को महत्व दे करके ही 24 घंटे सारी की सारी क्रियाएं चेष्टाएं करते हैं। समझ लेना चाहिए वो तो एक प्रकार के संसारी ही हैं। वास्तव में वो सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखते ही नहीं। इसलिए परमात्मा के सिवाय सबको जो कतरा समझ ले, सच्चे अर्थ में वे ही सत्य के साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं। इसलिए संसार को बनाए रखने का आग्रह सबसे बड़ा बंधन होता है। इससे बड़ा बंधन कोई होता ही नहीं। अर्थात परमात्मा के सिवाय किसी की सत्ता स्वीकार कर लेना, इसी को हम बंधन कहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो। आ गया समझ में? हाँ, तो वैसे इस प्रकार से चिंतन मनन करते रहो, विचार करते रहो। यदि बात ठीक तरह से समझ में आ जाएगी तो सचमुच में ऐसी निष्ठा जागृत होगी, ऐसे आनंद का अनुभव होगा कि फिर किसी की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। फिर ब्रह्मलोक भी कहने का मतलब, जैसे एक बूंद होती है वैसे लगेगा, जैसे सूर्य के सामने दीपक होता है वैसे ब्रह्मलोक तक के भोग पदार्थ भी ऐसे लगेंगे। सारी की सारी खटपट मिट जाएगी, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। ये अनंत जन्मों की जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, हम इन जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो सचमुच में मुक्त होना चाहता, जो गुलामी की बंद जंजीरों से छूटना चाहता है, उनके लिए ही ये ब्रह्म विचार है। और जिनको बंधे रहने का शौक है, जिसको बंधे रहने में ही मजा आता है, तो बंधे रहने में ही अपने जीवन को धन्य समझता है, तो सच्ची बात ये उनकी मौज मस्ती मनोरंजन हो सकता है। वेदांत का तात्पर्य कुछ और ही होता है। इसीलिए कह देते हैं कि भाई, टेटे में करने वाले बालक कभी ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं होते हैं। ब्रह्म विचार के लायक तो वही होगा जो
ये संसार तो क्या, मन बुद्धि का भी त्याग करने के लिए, मन बुद्धि का भी हवन करने के लिए, होम करने के लिए जो तत्पर हो, वास्तव में वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। कहने का मतलब जो अपने सिर को कटाने के लिए तैयार हो, वही तो सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। हाँ, जो इस सिर को रखना चाहता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। इसलिए इस नकली अहम को सबसे पहले जलाना होता है। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, करो साधन भजन, विचार करते रहना, और क्या। हाँ, शिवोहम नारायण हरि ओम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम नारायण हरि ओम, हरि ओम नारायण। हाँ, शिवोहम। अच्छा, समझ में ना आए तो क्या करो, करके फिर विचार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, शंका नहीं करेंगे तो फिर कुटस्थ नहीं होगा। शंका करके जब रहस्य को समझा जाता है तो वह और इतना कुटस्थ हो जाता है कि बात ही कुछ और हो जाती है। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, नमो नमः। और करो, करो, करो।